ने दिल्ली समेत देश के 20 राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। अभी लोगों को इन मुश्किल हालातों से निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित भी हुई है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बादल बरस रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना यहां पर जताई गई है विभाग की तरफ से। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ गए हैं। अवनिंद्र सिंह जुड़ गए हैं दिल्ली से, गोविंद चौधरी लक्सर से हमारे साथ जुड़े हैं, वही मोहम्मद फारूक हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं अवनिंद्र सिंह का, दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। अवनिंद्र, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सुबह से बादल छाए हैं, लेकिन फिलहाल अभी बरसात नहीं हुई है सुबह से, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? जी बिल्कुल दीपाली, देखिए आपको बता दें, दिल्ली में जो मानसून है उसने दस्तक दी थी। पिछले 2 दिन से लगातार दिल्ली में जो है बारिश देखने को मिल रही है साफ तौर से। अगर आज सुबह की बात करते हैं तो सुबह भी दिल्ली में हल्की बारिश देखने को मिली। दिल्ली के कई इलाकों में, अलग अलग इलाकों में बारिश हुई और साफ तौर से जो मौसम विभाग है उसने जो है अगले 3 दिन तक और बारिश होने की संभावना जताई है। साफ तौर से मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और हल्की हवाओं के साथ दिल्ली में बारिश देखने को मिलेगी। जबकि दिल्ली वासी कहीं कहीं जो था गर्मी से काफी लंबे समय से परेशान नजर आ रहे थे, अब कहीं कहीं जो दिल्ली वासी है उनको गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है दीपाली। जबकि लगभग कई प्रदेशों में अलग अलग भी बारिश देखने को मिल रही है। साफ तौर से कहा जाए पूरे देश में ये बारिश होती हुई नजर आ रही है दीपाली। जी गोविंद चौधरी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लक्सर से जुड़े हैं। गोविंद चौधरी, जैसे कि आपने देखा दिल्ली में सुबह से बादल छाए हैं, लेकिन अगर लक्सर की बात करते हैं तो आज कैसा मौसम रहेगा? देखिए दीपाली, देहरादून राजधानी सहित जो प्रदेश में जो है मौसम का मिजाज पूरी तरह से आज भी बिगड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि आज जो है मानसून अगर बात करें तो पूरी तरह से जिस तरह से मानसून अभी उत्तराखंड में दौरा कर चुके हैं और पूरे प्रदेश भर में मानसून का अलर्ट यहाँ पर अब जारी है, क्योंकि अब मौसम विभाग ने जो है अगले 3 से 4 दिनों में जो है भारी बारिश की यहाँ संभावना जताई है। अगर बात करें तो लगभग 6 जिलों में अब भारी बारिश की यहाँ आशंका जताई है, क्योंकि जिस दिन से मानसून ने यहाँ प्रदेश में दस्तक दी है उसके बाद जो बारिश का जो सिलसिला वो लगातार जारी है। लेकिन बात करें तो दीपाली, सबसे ज्यादा जो है उत्तराखंड में जो है जो राजमार्ग हैं, सड़कें हैं, उनसे सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर इस तेज बारिश से पहुंचा है। कहीं ना कहीं किसानों को राहत तो मिली है, कहीं नुकसान भी बहुत हुआ, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में जो है अधिकतर जो भूस्खलन और चट्टानें गिरने जैसी जब खबरें सामने निकल कर आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों को यहाँ होता है। और जब सड़कों को ज्यादा नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर भी इसका आर्थिक बोझ यहाँ पर पड़ता है। अब अगर बात करें तो अभी बीते 1 दिन पहले ही जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है वो उसका 100 मीटर जो है जो हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होगा, जिसमें कई मशीनों को यहाँ लगाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से राज्य भर में जो लगातार बारिश का दौर जारी है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को खासी परेशानी यहाँ पर हो रही है और उसको लेकर मौसम विभाग ने अब 3 से 4 दिनों का यहाँ पर येलो अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। कहीं ना कहीं जो प्रदेश के जो लोग हैं अभी बारिश से अभी थोड़ी राहत नहीं मिलेगी और बारिश का सिलसिला लगातार जो जारी है, कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा मौसम सुहावना हुआ है, थोड़ा सा मौसम खुला है। और कहीं ना कहीं अगर प्रदेश भर की बात करें तो प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग हिस्सों में कहीं बादल छाए हैं तो कहीं बारिश हो रही, तो कहीं मौसम जो खुला सुहावना होता नजर आ रहा है दीपाली। जी चलिए, मोहम्मद फारूक का अब रुख कर लेते हैं हमारे साथ मथुरा से जुड़े संवाददाता मोहम्मद फारूक। जैसे कि गोविंद चौधरी ने भी बताया कि पहाड़ी इलाकों में इस समय मौसम को लेकर क्या कुछ स्थिति, कैसा मौसम है, लेकिन मथुरा की स्थिति जानना चाहेंगे, इस समय कैसा मौसम बना है, कितने टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है इस पर? मोहम्मद फारूक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्योंकि नेटवर्क जो है यहाँ थम आ रहा है, इस वजह से जो है आवाज़ में थोड़ा डिस्टर्बेंस है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ मौसम जो है अभी कल से बहुत सुहावना हो गया है शाम से, लेकिन बारिश जो है अभी हल्की फुल्की पड़ रही है, बहुत तेज बारिश नहीं हो रही है। और इसकी वजह से जो है अभी जो 2-3 दिन गर्मी पड़ी है उससे लोग जो है एकदम अबला हो गए थे और बहुत बेचैन हो गए थे। जो है बच्चे बहुत परेशान थे, डॉक्टरों की अब लाइन लगी हुई थी, भीड़ लग रही थी और बहुत परेशानी थी बच्चों को भी। और अब जो है कल से मौसम जो है एकदम ठीक हुआ है और अब जाके जो है हल्की बूंदाबांदी हो रही है।
अभी हम एक पेड़ के नीचे यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो यहाँ पर दिखाएं कि यहाँ बादल छाए हुए हैं तेज, मतलब और हल्की जो है बूंदाबांदी यहाँ पर हो रही है। और दीपाली, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है पिछले 3-4 दिन से बहुत गर्मी पड़ रही थी और बहुत ही हालात यहाँ पर एकदम जो है खराब हो गए थे और एक तरीके का हीट स्ट्रोक लोगों को होने लगा था। लोग चक्कर खाकर यहाँ पर गिरने लगे थे। दीपाली जी। चलिए, आप हमारे साथ बने रहेगा। मोहम्मद फारूक, सीधा रुख करते हैं अब दिल्ली से हमारे संवाददाता अवनेंद्र सिंह का। अवनेंद्र, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बीते कई दिनों से बरसात लगातार जारी है और मानसून ने भी लगभग दस्तक दे दी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सुबह अपने कामकाज के लिए निकलते हैं। जी दीपाली, बिल्कुल देखिए, बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में सबसे अधिक जो व्यक्ति है वो ऑफिशियल और जॉब वाला है। साफ तौर से अगर देखा जाए तो कहीं कहीं जो जॉब के अधिकारी हैं, कहा जाए जॉब करने जाते हैं लोग या ऑफिशियल लोग, उनको कहीं कहीं दिक्कत तो करना पड़ता है। लेकिन अगर बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में यूबर और ओला सबसे अधिक गाड़ियां हैं, तो लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग जो है वो कहीं कहीं खुश नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से हम गर्मी से पिछले कई हफ्तों से जूझ रहे थे, अब कहीं कहीं उसमें कहा जाए एक तरीके से रौनक मिल रही है और तसल्लीपूर्ण मिल रही है। साफ तौर से दिल्ली एनसीआर की अगर बच्चों की बात करते हैं तो वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। जबकि दिल्ली, कुछ लोग बाहर से भी दिल्ली में घूमने आते हैं, तो घूमने आने वालों की भी संख्या हमें कहीं कहीं अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही। जो तमाम लोग इंडिया गेट और लाल किला देखने दिल्ली एनसीआर में बाहर से आते थे, अब कहीं कहीं उनकी भी संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से लगातार दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही थी, उससे जो लोग थे कहीं कहीं दिल्ली में आना कम हो गया था। जो बाहर के लोग थे उनका आना जो है लाल किला और इंडिया गेट की बात करते हैं तो वहां पर कम लोग दिखाई दे रहे थे, साफ तौर गर्मी की वजह से। जी दीपाली जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संवाददाताओं का इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि हमारे सभी संवाददाताओं ने जानकारी दी ग्राउंड चीजों से कि किस तरीके से मौसम जो है इस समय खुशनुमा बना हुआ है, सुहावना बना हुआ है, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस बरसात से कहीं ना कहीं लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।